अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद ज़काउल्ला। आज जो हमारा लेक्चर्स है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। हमारे बॉडी का वो सिस्टम जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन फराहम करे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे, इस प्रोसेस को या इस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं कि रेस्पिरेशन है क्या। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक टर्म है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स टेक ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म। अब इस लाइन से लेकर यहां तक इसमें एक राज छुपा हुआ है। और वो राज क्या है कि हमारा जो सेल है, अब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी छोटे छोटे हुलिये हैं, जितने भी सेल्स है, वो अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, किस चीज के लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए उनको क्या रिक्वायर्ड है? उनको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कौन देता है? रेस्पिरेशन उसको फराहम करता है ऑक्सीजन। तो अगर हम इस सेंटेंस में देख ले, इट द प्रोसेस बाय विच सेल्स टेक ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिज्म, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए सेल अपनी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए या अपने मेटाबॉलिज्म को करने के लिए ऑक्सीजन को ले लेता है, और इसको कौन फराहम करता है? रेस्पिरेशन। इसके बाद दूसरा है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट गैस। अब हमने तो इससे पहले जान लिया कि सेल्स क्या कर देता है? ऑक्सीजन ले लेता है, और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर उसमें एक और प्रोसेस आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म जब सेल्स परफॉर्म कर देता है, फिर इसके बाद एक वेस्ट गैस बन जाता है, और वो वेस्ट गैस फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट गैस है, ये क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और रिमूव इसको कौन करता है? रेस्पिरेशन। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो बहुत जरूरी काम करता है। सबसे पहले एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एंटर करता है, और वो ऑक्सीजन फिर आपके लंग्स से ब्लड में चले जाते हैं, और वो सारा ब्लड जो आपके सिस्टम में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें जाकर ट्रेवल करते हैं और छोटे छोटे सेल्स को पहुंच जाते हैं। जब उन सेल्स को पहुंच जाते हैं तो वहां पे मेटाबॉलिज्म हो जाता है। उस मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास वेस्ट गैस बन जाता है, और वो वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मिल जाता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के जरिए लंग्स की तरफ आ जाता है, और लंग्स इसको वापस एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम अक्सर कहते हैं ना कि रेस्पिरेशन में दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। तो यहां पे हम बात करते हैं कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले इंस्पायरेशन की, इनका मतलब क्या है? अंदर। अब इंस्पायरेशन क्या है? टेकिंग ऑफ गैसेस। अब गैस इज, बात समझ रहे हैं कि हम गैसेस को एंटर कर रहे हैं। तो जो गैस हम एंटर करेंगे तो उस गैस को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन। और ये कहां पे एंटर होगा? ये एंटर होगा लंग्स में। ठीक है। कहां पे एंटर होगा? ये लंग्स में एंटर होगा। तो पहले पेज, रेस्पिरेशन का जो पहला पेज है, उसमें अगर हम बात कर ले उसके पहले पॉइंट का, तो हम उसे कहेंगे इंस्पायरेशन। इनका मतलब इंटरनली टेकिंग ऑफ गैस। अब टेकिंग ऑफ गैस है, अब वो कौन सा गैस? जो ऑक्सीजन है, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, तो वो एटमॉस्फेयर से कहां चला जाता है? आपके लंग्स में चला जाता है। तो उसको हम कहेंगे इंस्पायरेशन। दूसरा पेज हमारे पास है, वो है एक्सपायरेशन। ठीक है। बाहर करना। अब किस चीज को बाहर करना है? रिमूविंग। किसको रिमूव करता है? वो वेस्ट गैस को
जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। कहां से आउट करते हैं? लंग्स से। और किसकी तरफ? एटमॉस्फेयर की तरफ। अब एक्सपायरेशन क्या हुआ? ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। इसको हम कहेंगे एक्सपायरेशन। ये तो इसके कंप्लीट हो गए पेजेस। अब फिर इसकी बारी आती है टाइप्स की, कि इसके टाइप्स कितने हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं। जैसा इसके पेजेस दो है, इस तरह इसके टाइप्स भी दो है। सबसे पहले वाला जो टाइप है उसको हम कहते हैं इंटरनल, क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पायरेशन। अब ये इंटरनल रेस्पायरेशन क्या है? इंटरनल रेस्पायरेशन है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस? वो कौन से गैसेस हैं हमारे पास जो एक्सचेंज होते हैं? वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऐसा रेस्पायरेशन है जो इंटरनली होता है। किसके दरमियान? ब्लड और टिश्यू। ठीक है, जो ब्लड और टिश्यू के दरमियान रेस्पायरेशन होगा उसको हम कहेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन। जिस तरह हमने एक रेस्पायरेशन, जो ये रेस्पायरेशन है, यहां पे रेगुलर रेस्पायरेशन, इसके साथ आगे पीछे कोई वर्ड नहीं लिखा है, जस्ट रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैस थी। वो कौन सा गैस? ऑक्सीजन इन होता है सेल के लिए, फिर वो जो सेल्स मेटाबॉलिज्म कर देता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? रेस्पायरेशन। फिर इस रेस्पायरेशन के टाइप्स हैं जिसको हमने फिर दो में तकसीम किया। पहला वाला कौन सा था? इंटरनल रेस्पायरेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिबल है, इसको थोड़ा गौर से सुन ले। इंटरनल का मतलब वो रेस्पायरेशन या वो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस जो अंदर होता है। ठीक है ना, जो आपके बॉडी के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। तो वो रेस्पायरेशन क्या होगा? वो होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजिंग। अब कैसे एक्सचेंजिंग होगा? ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ जाएगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की तरफ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ब्लड ऑक्सीजन फराहम कर रहा है किसको? टिश्यू को। अब टिश्यू कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे रहा है? ब्लड को वापस। तो ये क्या हुआ? इंटरनल गैसेस एक्सचेंजिंग हुए बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये हमारा क्या हुआ? इंटरनल रेस्पायरेशन। दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब वो रेस्पायरेशन जिसमें एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होती है। वो कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसमें सबसे पहले क्या था? ऑक्सीजन था, लेकिन इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ जाता है। किससे? ब्लड से। अब ब्लड से, इससे पहले हमने जिक्र किया था इंटरनल में कि टिश्यू से दोबारा जो सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है दोबारा ब्लड की तरफ जाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये फिर ब्लड से लंग्स की तरफ जाएगा। जो एक्सचेंजिंग लंग्स और ब्लड के दरमियान हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का पॉइंट क्लियर हो गया। सबसे पहले पेजेस थी। पेजेस में क्या था? हमारा ऑक्सीजन जब एंटर होता है तो इसको हम कहते हैं पेज 1, जिसको हमने नाम दिया इंस्पायरेशन। फिर दूसरे पेज में क्या था? दूसरे मरहले में क्या है रेस्पायरेशन का? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूविंग है। कहां से? लंग्स से। एक में ऑक्सीजन एंटर हुआ तो दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ। ये था एक पेज रेस्पायरेशन का। अब रेस्पायरेशन की टाइप्स की बात आती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जब एक्सचेंजिंग हो जाए इंटरनली, किसके दरमियान? ब्लड और टिश्यू के दरमियान, तो हम उसे कहेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन। जबकि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंजिंग हो जाए तो इस एक्सचेंजिंग को हम कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, जो कि लंग्स और ब्लड के दरमियान होता है। सही है? ब्लड और लंग्स के दरमियान जो एक्सचेंजिंग हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो हम उसे कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी आर्गन के बारे में पढ़ते हैं कि इसके आर्गन क्या है और कैसे है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है
आर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेशन में जो जो आर्गन इन्वॉल्व है हम उसके नाम जानते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हर वो एक एक आर्गन को हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी आर्गन की तरफ बढ़ते हैं। इस डायग्राम की तरफ आप देख लें, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो हिस्सों में तकसीम है, मतलब कि हमने उस रेस्पिरेटरी आर्गन्स को दो कैटेगरीज में तकसीम किया है। सबसे पहले वाले को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे पास जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसमें तीन मेन ऑर्गन्स मुश्तमिल है। सबसे पहले वाला कौन सा है? नेजल कैविटी। इस डायग्राम में आप देख ले, ये हमारा जो पोर्शन है ये क्या है? नेजल कैविटी। हमारा जो ऑक्सीजन है या रेस्पिरेटरी गैस है जब बॉडी की तरफ इन होता है तो सबसे पहले वो नेजल कैविटी में आता है, ठीक है। जब बाहर से ऑक्सीजन आता है तो सबसे पहले नेजल कैविटी के साथ लगता है, लेकिन जब हमारे बॉडी से बाहर जाता है तो आखिर में ये नेजल कैविटी से निकलता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? हमारे जो रेस्पिरेशन है जिसको हमारा जो ऑक्सीजन इन होता है तो सबसे पहले नेजल कैविटी के साथ लगेगा, ठीक है। नेजल कैविटी ही सबसे पहले इसको एंटर करेगा या इसको इजाजत देगा हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होने को, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है फेरिंक्स। फेरिंक्स हमारे नेजल कैविटी के बाद जो दूसरा ऑर्गन आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का उसे कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स यहां से नेजल कैविटी से ऑक्सीजन लेता है या रेस्पिरेटरी गैस लेता है। अब ये फेरिंक्स फिर फर्दर हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का तीसरा ऑर्गन है उसको देता है, या इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो वॉइस बनता है या हम जो बात करते हैं तो वो लेरिक्स की मदद से करते हैं, जो आगे वाले बंदे को फिर हमारी जो वर्ड्स है उसकी समझ आती है। तो उसके यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर हम इसकी बात कर ले तो ये जो लेरिक्स है ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, क्योंकि फेरिंक्स से ऑक्सीजन जब जाता है या रेस्पिरेटरी गैस जब जाता है तो कहां पे जाता है? लेरिक्स में, ठीक है। फिर जो रेस्पिरेटरी गैस है वो यहाँ पे आ जाता है फेरिंक्स से लेरिक्स तक। ये जो हमारा तीन ऑर्गन्स थे नेजल कैविटी, फेरिंक्स और लेरिक्स, ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। फिर हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कहां से स्टार्ट होता है? ट्रैकिया से। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो ट्यूब होता है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रैकिया, ठीक है। यहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का लोअर रीजन स्टार्ट हो जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी गैस लेरिक्स से फिर नीचे ट्रैकिया में आते हैं, ठीक है। फिर इस ट्रैकिया में जो फर्दर कनेक्ट है तो हमारे पास है ब्रोंकी में, ठीक है, या ब्रोंकस में। तो हमारा ट्रैकिया फिर दो किस्म के ट्यूब में कनेक्ट है, जिसको एक को हम कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकस और दूसरे को कहते हैं राइट ब्रोंकस। एक लेफ्ट साइड पे चला जाता है ट्रैकिया से एक शाख, और एक शाख राइट साइड पे चला जाता है, एक लेफ्ट पे जबकि दूसरा राइट पे। तो लेफ्ट वाले को हम कहेंगे लेफ्ट ब्रोंकस, जबकि राइट वाले को हम कहेंगे राइट ब्रोंकस, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन लेरिक्स से ट्रैकिया में आया। अब ये ट्रैकिया से लेफ्ट राइट और लेफ्ट लंग्स की तरफ जाएगा, किसकी मदद से? एक राइट ब्रोंकस की मदद से और दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस की मदद से। फिर इसके बाद हमारा जो ये ब्रोंकस है ये फर्दर एक और छोटे छोटे ट्यूब्स में मुश्तमिल हो जाते हैं जो सब डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकस का फ्लूरल है, ठीक है। हमारा जो ब्रोंकस है राइट ब्रोंकस ये फर्दर फिर और शाखों में तकसीम होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल्स लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, ठीक है। फिर ये ब्रोंक्यूल्स फर्दर कहां पे कनेक्ट है? आपके अल्विलाई से, ठीक है। कहां पे? ये जो छोटे छोटे एयर सैक्स है ये बेसिकली क्या है? अल्विलाइज है। अल्विलाइज के बारे में आपको मैं बताऊं कि अल्विलाइज जो है वो आपका फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि अल्विलाई से ही गैसेस एक्सचेंजिंग होते हैं। आपके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंजिंग है, मुतबादिला है, वो अल्विलाइज की मदद से ही होता है, ठीक है।
तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये फर्दर एयर सैक्स में खुल जाते हैं। ऑक्सीजन इस ब्रोंक्यूल से कहां चला जाता है, एयर सैक्स में, ठीक है, जो अल्विलाइज है आपके। अच्छा, अब ये जो सारे अल्विलाइज या जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये एक 2 लोब या 3 लोब स्ट्रक्चर में मुश्तमिल है, जिसको हम क्या कहते हैं, लंग्स। ये हमारा क्या है, दोनों लंग्स। एक को हम कहते हैं लेफ्ट साइड लंग्स, जबकि दूसरे को हम कहेंगे राइट साइड लंग्स। और ये जो ब्रोंकस है ये फर्दर फिर लंग्स में ही ओपन होते हैं, ठीक है। हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है नेजल कैविटी से लेकर यहां से इसने रिस्पायरेटरी गैस इंसर्ट किया या ऑक्सीजन इंसर्ट किया, और ये ऑक्सीजन फिर आता हुआ कहां आया, दोनों लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स के अंदर क्या है, अल्विलाइज है, जो कि गैसेस एक्सचेंजिंग में मदद करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारा जो लंग्स के नीचे एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली क्या है, ये मसल्स है जो कि इस लंग्स को क्या करते हैं, पुश करते हैं और पुल करते हैं, ठीक है। अब जब ये पुश करता है तो इस एयर सैक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो वेस्ट गैस होगा, उसको क्या करेगा, बाहर करेगा। अब इस अल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर इन सारे रीजन से होकर बाहर निकलता है, तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ प्रेशर देता है लंग्स को, और इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ। अब इसने तो हमारे लंग्स को प्रेशर दिया है, अब ये इसको रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से इन लंग्स में कैपेसिटी आ जाएगी, और यहां से दोबारा फिर ऑक्सीजन आपके लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके अल्विलाइज ऑक्सीजन से भर जाएंगे, और वो ऑक्सीजन फिर दोबारा ब्लड को दे देगा, और वो फिर सारे बॉडी की तरफ फैल जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपको दोबारा से समरी बता देता हूं इस रिस्पायरेटरी सिस्टम का, कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इनकी 2 टाइप्स हैं और 2 पेजेस पे मुश्तमिल है। हमारे पास सबसे पहले जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इसमें 3 किस्म के ऑर्गन्स हैं, नेजल कैविटी, पैरेक्स और लैरिंक्स। हमारा जो ऑक्सीजन है या रिस्पायरेटरी गैस जो सबसे पहले एंटर होता है तो वो नेजल कैविटी में होता है, फिर इसके बाद पैरेक्स में होता है, फिर इसके बाद लैरिंक्स में होता है। अच्छा, फिर इस अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम से जब हमारा रिस्पायरेटरी गैसेस निकल जाता है तो फिर ये ट्रेकिया में चले जाते हैं। ट्रेकिया से फिर 2 ब्रोंकस हैं जो लेफ्ट और राइट साइड पे उसमें चले जाते हैं। फिर इसके बाद जो ब्रोंकस है फर्दर सब डिवाइडेड ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ऑक्सीजन ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स, और फिर ब्रोंक्यूल से फर्दर फिर अल्विलाइज में, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन थी, जो ऑक्सीजन की कमिंग था रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो ऐसा हो जाता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अल्विलाइज से ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकस में ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया के बाद लैरिंक्स, फिर पैरेक्स, फिर नेजल कैविटी, और फिर एटमॉस्फेयर की तरफ आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, और अल्विलाइज में हमारा ये सारा गैस एक्सचेंजिंग होती है। एक में ऑक्सीजन ब्लड की तरफ जाता है, जबकि दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस अल्विलाइज में आता है, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम इसके सारे ऑर्गन्स जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।